नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज जो आपकी क्लास होगी वो 10 का डोज का क्लास नंबर 18 होगा। जो सुपर फास्ट रिवीजन होगा वो 18 नंबर का होगा और इसमें भी हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि टीजीटी आर्ट में जो वैकेंसी थी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट में, उसमें वैकेंसी थोड़ी सी कम है, 148 पदों पे ही है। और इसमें अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चाहे वो प्रीवियस ईयर की बात हो, चाहे वो प्रैक्टिस पेपर की बात हो या फिर आपके नए क्वेश्चंस की बात हो, तो सभी को आपको अच्छे से देखने की ज़रूरत हो जाती है। आइए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। और ये आपका जो क्लास नंबर 18 है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मित्रों, कह रहा है 1976 ईस्वी में किसने कासोली कला संस्थान, कौन सा? कासोली कला संस्थान, इसको संगठित करने का काम 1976 में किया था। नाम दिया गया भूपेन खक्कर ने किया, ज्योति भट्ट ने किया, विमान सुंदरम ने किया या फिर के लक्ष्मा गौड़ के द्वारा किया गया। 1976 के सन की बात कर रहा है। 1976 में कासोली कला संस्थान को जो संगठित करने का काम रहा वो विमान सुंदरम साहब करा। तो सही जवाब आपको वी के साथ देना है। वी इस तरह राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। मित्रों, आप जानते हैं आपकी परीक्षा में ऐसे ही 4 क्वेश्चंस जो है, एक प्रश्न और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसी को कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आप जानते हैं इसे OMR वाले शीट पे ही भरा जाता है, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर पे ही आपको ABCD में गोला काला करना होगा। जो प्रश्न है उसके सामने जो ऑप्शन सही गया है उसे गोला करना होता है। हमें उम्मीद है OMR भरना आप सभी को आता होगा। प्रश्न संख्या 2 की बात हो रही है। जर्नी 1। मित्रों, जर्नी 1 रचना पूछा जा रहा है और बर्ड एंड माउंटेन, वर्ड एंड माउंटेन जो चित्र श्रृंखला है, ये कला है KG सुब्रमण्यम साहब की। क्या रामकिंकर वैद साहब की है, सतीश गुजराल की है या फिर इनमें से कोई नहीं? जर्नी 1 चित्र श्रृंखला है और वर्ड एंड माउंटेन। मित्रों, बहुत अच्छी रचनाएं हैं और रचनाएं अगर अच्छी हैं तो रचनाकार भी बहुत अच्छा ही है। और इसमें से एक नाम दिया गया KG सुब्रमण्यम का, तो सही जवाब हमें KG सुब्रमण्यम लगाना होगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। ए के साथ हमें सही जवाब लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपसे? मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन किसने किया था? नाम दिया गया नारायण श्रीधर बेंद्रे ने किया, नाम दिया गया धनराज भगत ने किया, नाम दिया गया राम कुमार ने किया, नाम दिया गया जे स्वामीनाथन ने किया। मजदूर आवाज पत्रिका। मित्रों, आप जानते हैं जो मजदूर आवाज पत्रिका है इसके संपादन की बात हो रही है और इसका संपादन जो रहा है वो रहा है जे स्वामीनाथन के अंडर में। तो सही जवाब जगदीश स्वामीनाथन लगाना पड़ेगा। सही जवाब हमें डी के साथ देना पड़ेगा। तो डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है निराशा और शांति का मार्ग। निराशा और शांति का मार्ग जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है? नाम नीरज मजूमदार का है, नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, नाम गोपाल घोष का है और नाम अर्पिता सिंह का है। मित्रों, निराशा और शांति का मार्ग, निराशा और शांति का मार्ग जो चित्रण है बहुत अच्छा चित्रण है और ये चित्र जो मेंटेन किया गया ये भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा मेंटेन किया गया। तो हमें सही जवाब VC सान्याल देना पड़ेगा। हमें सही जवाब C के साथ लगाना पड़ेगा। C इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है झेलम। रचना है झेलम, चौपाटी, आज, ये सब रचनाएं हैं मित्रों। ये सब रचना पूछा गया, ये चित्रण किसके हैं? नाम दिया गया सैयद हैदर रजा ने बनाए, नाम दिया गया चौपाटी के हब्बार की है, यानी कृष्ण कैंटागिरी हब्बार की है, नाम दिया गया मुल्कराज आनंद साहब ने बनाया या फिर D देवलाली करके द्वारा बनाया गया। मित्रों, झेलम रचना, चौपाटी रचना, आज रचना, इसके लिए पूछा जा रहा है क्या कलाकार होगा? यानी चारों ऑप्शंस में आपने पढ़ा तो सैयद हैदर रजा का नाम आपने पाया। सही जवाब सैयद हैदर रजा के साथ देना होगा, यानी SH रजा इस द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 मित्रों आपसे कह रहा है चरवाहा। क्या? चरवाहा। चरवाहा रचना है निराशा और शांति का मार्ग। निराशा और शांति का मार्ग जैसा चित्र किसने बनाया? चरवाहा है, निराशा और शांति का मार्ग है, क्या गोपाल घोष की रचना है, क्या भावेश चंद्र सान्याल की रचना है, क्या नीरज मजूमदार की रचना है या फिर रवि वर्मा की रचना है? मित्रों, चरवाहा रचना हो या फिर निराशा और शांति का मार्ग हो, ये अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। और अगर ये रचना की बात कर रहा है तो रचनाकार भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इन चारों ऑप्शंस में एक नाम आएगा। चरवाहा रचना भावेश चंद्र सान्याल की है, तो भावेश चंद्र सान्याल के साथ आंसर्स लगाइए, VC सान्याल आंसर्स बनाइए। सही जवाब क्या बन रहा है? B के साथ बन रहा है। B इज द राइट आंसर्स हो रहा है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर है, प्रश्न संख्या 7। क्या कह रहा है, ययाति कृत में कुल कितने मूल शिल्पी हैं? 12 शिल्पी हैं, 13 शिल्पी हैं, 14 शिल्पी हैं या फिर 16? मित्रों, ययाति कृति में कुल कितने मूल शिल्पी हैं? मूल की बात हो रही है यानी मेन तो उसमें 13 का नाम आएगा। 13 मूल शिल्पियों का उल्लेख ययाति कृति में हुआ है। सही जवाब इसी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। क्या चल रहा है, उषा व सबितार। उषा व सबितार टेराकोटा माध्यम में है। ये जैसी मूर्ति शिल्प किसने बनाई? उषा और सबितार जैसी बढ़िया मूर्ति शिल्प चिंतामणि कर ने बनाई, यामिनी रंजन राय ने बनाई, सोमनाथ होर की है या फिर अमृता सहगल की है? उषा व सबितार। उषा व सबितार जैसी मूर्ति शिल्प किसने बनवाई है? तो उषा और सबितार जैसी जो मूर्ति शिल्प है मित्रों वो बनवाई गई चिंतामणि कर के द्वारा। तो सही जवाब जो देना पड़ेगा वो चिंतामणि कर के साथ देना पड़ेगा, यानी ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों 17 दिसंबर 2017 को डाडाडार का निधन कब हो गया? नाम नागजी पटेल का है, नाम महेंद्र पांड्या का है, नाम नागजी पटेल है, मीरा मुखर्जी। मित्रों एक को नंदलाल बोस कर लो, क्या नंदलाल बोस कर लो, ठीक है, या बसु कर लो। 17 दिसंबर 2017 को किसका निधन हुआ? कहने का मतलब ये है 17 दिसंबर 2017 को नागजी पटेल साहब का जन्म हुआ, सॉरी मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु है मित्रों। आप जानते हैं निधन किसी का भी सुखद नहीं होता, दुखद होता है। तो सही जवाब आप नागजी पटेल के साथ लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। 17 दिसंबर 2017 को दुखद निधन नागजी पटेल साहब का हुआ। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, भारतीय नृत्य। भारतीय नृत्य जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है? नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे का है, नाम दिलीप शाह का है, नाम माधवी पारिक का है और नाम कृष्ण केंटागिरी हेब्बार का है। भारतीय नृत्य जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो भारतीय नृत्य जैसा प्रसिद्ध चित्र कृष्ण केंटागिरी हेब्बार का है। सही जवाब हमें डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर लगाना है। सही जवाब हमें डी के साथ बनाना है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ? धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? नाम लोथल का है, चन्हूदड़ो का है, कालीबंगा और बनवाली का नाम दिया गया। धूर्त लोमड़ी जो पंचतंत्र में है उसके बारे में पूछा जा रहा है कहाँ से मिली थी? धूर्त लोमड़ी का चित्रण मित्रों भारत का एक स्थान गुजरात में पाया जाता है और भारत का वह स्थान गुजरात वाला कौन सा है? लोथल। तो सही जवाब लोथल के साथ लगाना पड़ेगा। जो आपके पंचतंत्र यानी विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में वर्णित है धूर्त लोमड़ी, उसका चित्रण लोथल में है, वहां से मिला था। सही जवाब आप लोथल के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है प्रवाह से, प्रमाण से, प्रभाविता से या फिर संतुलन से। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है मित्रों? संबद्धता का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? जो आपका संबद्धता का सिद्धांत है मित्रों, जहां अनुपात की बात आएगी, अनुपात की बात आएगी, उससे संबंधित है। यानी संबद्धता का सिद्धांत प्रमाण से संबंधित है। तो सही जवाब हमें जो है वो सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपसे, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड यानी सतह हो सकते हैं? नाम 1 का है, 5 का है, 3 का है, अनगिनत का है। मित्रों पूर्ण चित्र है, उसमें कितने ग्राउंड होते हैं? कितने ग्राउंड सतह की बात कर रहा है, कितना ग्राउंड दिखाई देगा? तो मित्रों अगर पूर्ण रूप में चित्रित तो हो गया है तो उसमें 3 सतह आएगी। सही जवाब वी के साथ बनेगा। वी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। 3 सतह में चित्रण पूरा हो जाता है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नाम दिया गया पर्सी ब्राउन ने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने किया, स्टेला कैम्ब्रिज ने किया या फिर जेम्स फर्ग्यूसन ने किया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो अंग्रेजी अनुवाद है मित्रों आप जानते हैं कि वो स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा किया गया है। तो हमें सही जवाब स्टेला कैम्ब्रिज देना होगा, यानी वी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है शलो द रिफ्यूजिसेस। शलो द रिफ्यूजिसेस क्या था? कला प्रदर्शनी थी, म्यूजियम था, चित्र था या फिर राजनीतिक संस्था?
स्लो द रिफ्यूजिसेस की बात हो रही है। स्लो द रिफ्यूजिसेस जो है मित्रों वो क्या रहा है, कला प्रदर्शनी रही है। तो सही जवाब हमें कला प्रदर्शनी के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर छापना होगा, फर्स्ट के साथ आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6, भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है। मित्रों कोई रंगाई की जाए तो उसमें कर्णवत यानी ऐसी ऐसी रेखा या फिर ऐसी ऐसी रेखा का प्रयोग हो, तिरछी रेखा। नाम दिया गया बंधेज में ऐसा होता है, सिबोरी में ऐसा होता है, लहरिया में ऐसा होता है या फिर बॉटिक में ऐसे पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में जो रंगने की वह विधा है मित्रों उसे लहरिया कहा जाता है। लहरिया में आपको कर्णवत पैटर्न दिखाई देता है, कर्णवत पैटर्न में ही पट्टियों को रंगा जाता है। तो सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है दो आयामी कला है। दो आयामी कला क्या, चित्रकला है, संस्थापन है, मूर्तिकला है या फिर पात्रकला है। 2 डायमेंशनल की बात हो रही है, 2 आयामी की बात हो रही है, तो 2 आयामी कला आपकी चित्रकला होती है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 8 आपसे कह रहा है रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है। जो आपका कलर है, रंग है मित्रों, इसे तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं। हु कहते हैं, क्रोमा कहते हैं, वैल्यू कहते हैं या फिर विबग्योर कहते हैं। मित्रों रंग को तकनीकी भाषा में जो नाम दिया गया उसे हु नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, हु नाम दिया गया। तो सही जवाब क्या होगा, फर्स्ट के साथ होगा, यानी ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 9 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है आपसे, हिंगल। हिंगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा, यानी कितने भागों में ललित कला को हिंगल ने बांटा। नाम दिया गया 8 वर्ग बताए, 5 वर्ग बताए, 3 वर्ग बताए या फिर 9 वर्ग बताए। मित्रों हिंगल के अकॉर्डिंग अगर आप ललित कला देखेंगे तो ललित कलाओं को 5 खंडों में विभाजित किया गया। तो सही जवाब 5 खंड बनाना पड़ेगा, यानी सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 10 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया। नाम दिया गया माइकल एंजेलो का, नाम दिया गया लियोनार्डो का, नाम टर्सियन का है और नाम राफेल का है। स्कूल ऑफ एथेंस किसने चित्रित किया, ये क्वेश्चन है। स्कूल ऑफ एथेंस की जब भी बात आती है राफेल का नाम आता है। सही जवाब राफेल के साथ देना होगा, यानी डी इज द राइट आंसर आपको छापना पड़ेगा। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चंस बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, और डे से क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है कि फला डे कब मनाया जाता है। अभी आपका आर्ट एंड कल्चर का पेपर है, इसलिए आर्ट एंड कल्चर से ही जुड़ा हुआ डे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, यानी दिन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कहा गया वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। नाम दिया गया 10 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 15 नवंबर को या फिर 22 अगस्त को। विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है मित्रों, आप जानते हैं कि विश्व आर्ट दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सही जवाब हमें बी के साथ देना होगा, यानी वी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्यारा क्वेश्चन है। घोड़े की मूर्तियाँ, घोड़े की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं बांकुड़ा के लिए, खुर्जा के लिए, गया के लिए या फिर हल्दी घाटी के लिए। घोड़े की मूर्तियां कहाँ के लिए फेमस है मित्रों, तो जो घोड़े की मूर्तियां हैं वो ज़्यादा फेमस है बांकुड़ा की। तो हमें सही जवाब बांकुड़ा के साथ देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 3 नंबर है आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, बस्तर वुडन क्राफ्ट में प्रयुक्त होता है। बस्तर का वुडन क्राफ्ट है, उसमें सफ़ेदा लगेगा, चीड़ लगेगा, नरकुल लगेगा या फिर बांस का प्रयोग होगा। बस्तर वुडन क्राफ्ट की अगर बात होती है तो बस्तर वुडन क्राफ्ट में जो काम लाया जाता है मित्रों, जिसे कहा जाता है विश्व की सबसे लंबी घास, उसका नाम है बांस, और बांस का प्रयोग बस्तर वुडन क्राफ्ट में किया जाता है। तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे, प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सोन रखना, सोन रखना, सोन रखना तथा चौक पूरना
क्या? चौकपूर्ण। ये लोक कला कौन से प्रदेश की है? नाम पश्चिम बंगाल का है, बंगाल का है, असम का है और उत्तर प्रदेश का है। सोन रखना और चौकपूर्णा ये लोक कला कौन से प्रदेश की है मित्रों? तो यह लोक कला आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। तो सही जवाब यूपी बनेगा, सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। क्या? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो पुस्तक है मित्रों, इसके लेखन की बात हो रही है कि प्लेटो ने लिखी, कांट ने लिखी, हुसैन ने लिखी या फिर कलिंगवुड के द्वारा लिखी गई। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जैसी बढ़िया पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों, वो कलिंगवुड के द्वारा लिखी जाती है। तो प्रोफेसर कलिंगवुड का नाम लगाइएगा, सही जवाब डी के साथ छापिएगा। डी इज द राइट आंसर लगा के 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों चित्रकला के जन्म के संबंध में किस ग्रंथ में उल्लेखित है? महाभारत में है, चित्रलक्षणम में है, रामायण में है या फिर ऋग्वेद में? चित्रकला के जन्म के संबंध में कौन से ग्रंथ में डाटा दिखाई देता है? तो मित्रों चित्रकला का जो जन्म हुआ है वो चित्रलक्षणम में हुआ है। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना होगा। अगर आपसे पूछा जाता कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो आपको ऋग्वेद याद रखना होता है, क्योंकि कला ऋग्वेद में उद्धृत है और ये संस्कृत भाषा में पूरा ऋग्वेद लिखा गया। इसलिए जो कला शब्द है वो कौन से भाषा का है? संस्कृत भाषा का बनता है। लेकिन चित्रकला के जन्म के संबंध का जो उल्लेख है मित्रों वो चित्रलक्षणम में है। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। तो रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया? यशोधर ने दिया, बाणभट्ट जी ने दिया, भरत मुनि ने दिया या फिर केशवदास ने दिया? रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया? तो रस भाव को शास्त्र का रूप देने का काम जो है वो भरत मुनि का रहा है। तो सही जवाब आचार्य भरत लगाओ या भरत मुनि लगाओ, सही जवाब बी के साथ बनाओ। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है एक पुंजीय रेखाएं दर्शाती हैं। अब एक पुंजीय रेखा क्या नाटकीयता दर्शाएगी, क्या शिथिलता दर्शाएगी, क्या संघर्ष दर्शाएगी या फिर प्रसार दर्शाएगी? मित्रों एक पुंज से रेखाएं अगर निकल रही हैं या एक पुंज पे आके मिल रही हैं तो वो क्या दर्शा रही हैं? प्रसार को दर्शा रही हैं। एक पुंज है इधर 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 हर साइड में निकल रहा है, यानी कि इसका प्रसार हो रहा है, यानी इसका बढ़ावा हो रहा है। तो ये सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है अंतराल को किस नाम से प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है? नाम भूमि बंधन है, नाम स्थान निरूपण है, नाम स्थान है, ये सभी। मित्रों अंतराल को आप किस प्राचीन ग्रंथों में क्या नाम देते हैं? अंतराल को, अंतराल की अगर बात आती है तो अंतराल में स्थान भी आता है, भूमि बंधन भी आता है, स्थान निरूपण भी आता है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। ये सभी आंसर्स बनेंगे, यानी डी इज द राइट आंसर्स बैठेगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन सारा है 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 10 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है वर्जिन स्पेस। वर्जिन स्पेस क्या है? नाम दिया गया लाल धब्बा है, रंगीन भूमि है, आकाश है या फिर खाली अंतराल है? मित्रों वर्जिन स्पेस की बात हो रही है। स्पेस मतलब अंतरालय होता है, स्पेस माने खाली स्थान होता है, आप जानते हैं। तो ये खाली अंतराल के बारे में बता रहा है। सही जवाब डी के साथ बैठ रहा है। डी इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों कि होमर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? होमर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? इलियड है, डिवाइन कॉमेडी है, मृतकों की पुस्तक है या फिर इनमें से कोई नहीं? होमर ने कौन सी पुस्तक लिखी? होमर की रचित पुस्तक का नाम इलियड है मित्रों। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। इलियड इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। ए के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे दे रहा। पूछा जा रहा है लामासू किस सभ्यता में अंकित हुआ है? नाम दिया गया चीनी सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। लामासू की बात हो रही है मित्रों। जो लामासू है वो कौन से सभ्यता का है? तो ग्रीक सभ्यता का है। इसलिए जो ऑप्शंस लगाना पड़ेगा वो सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा।
आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? नाम वास विधि का है, स्प्रे विधि का है, तैल विधि का है, उत्कीर्णन का है। कौन सी विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ मित्रों? वह विधि आपकी वास विधि है। वास विधि आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में नहीं दिखाई देती थी। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चंस 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? सिरामिक म्यूरल, सिरामिक म्यूरल के क्षेत्र में कौन सा विख्यात रहा है? नाम केबी जेन्ना का है, नाम निरंजन प्रधान का है, सतीश चंद्र गुजराल का है और एस नंद गोपाल का है। सिरेमिक म्यूरल या फिर सिरामिक म्यूरल की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं सिरामिक म्यूरल में एक खास कवि का नाम आता है और भाई साहब प्रधानमंत्री रहे हों, नाम होता है सतीश चंद्र गुजराल। तो इनके भाई साहब प्रधानमंत्री रहे भारत देश के, और सतीश चंद्र गुजराल जो है एक अच्छे क्या रहे मित्रों? एक अच्छे और बढ़िया म्यूरलिस्ट भी रहे हैं, कलाकार भी रहे हैं। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, काली लड़की, पीला चित्र, ईसा, बसंत, आदम और हवा, धन्य है, शांति दूत, ये सब बढ़िया चित्र है। किसके हैं? अर्पिता सिंह के हैं, केसी स्पणिकर के हैं, ए रामचंद्रन के हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है काली लड़की या फिर धन्य है शांति दूत या फिर पीला चित्र, ईसा, बसंत, आदम, हवा, ये सब कुछ भी पूछा जाए तो आप नाम क्या लगाएंगे? केसी स्पणिकर लगाएंगे। चारों ऑप्शंस देखने के बाद केसी स्पणिकर के साथ आंसर्स लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है बेदरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में ययाति श्रृंखला जैसा चित्र किसका है? नाम हेमंत मिश्र का है, ए रामचंद्रन का है, भावेश चंद्र सान्याल का है और अर्पिता सिंह का नाम दिया गया। बेदरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में ययाति श्रृंखला किसकी है? तो बेदरा आर्ट नई दिल्ली में ययाति चित्र श्रृंखला जो बनाई गई मित्रों वो ए रामचंद्रन के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ नहीं सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है आपसे? मेले से वापसी, मेले से वापसी हो, हरा सेब हो, लाल मेज हो या फिर चीनी बर्तन हो। चीनी बर्तन, मेला से वापसी, हरा सेब, लाल मेज, ये सब चित्र किसका है? नाम बताया गया के.एच. आरा ने बनाया, नाम दिया गया राम कुमार की रचना है, नाम दिया गया मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया, नाम दिया गया भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया। लाल मेज, हरा सेब, चीनी बर्तन, मेले से वापसी, ये सब जो रचनाएं हैं मित्रों अच्छी रचना है, कृष्ण हावलाजी आरा के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब के.एच. आरा के साथ देना होगा। फर्स्ट के साथ आंसर बनाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 8 आपसे कह रहा है यूनिवर्सिटी मशीन, यूनिवर्सिटी मशीन और उसके साथ फेयरी प्रिंसेस, फेयरी प्रिंसेस जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया हिम्मत सिंह ने बनाया, नाम दिया गया मंजीत बाबा ने बनाया, नाम दिया गया गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया और नाम दिया गया गणेश पाइन ने बनाया। फेयरी प्रिंसेस हो या फिर यूनिवर्सिटी मशीन हो मित्रों, दोनों रचनाएं अच्छी हैं, बढ़िया रचनाएं हैं तो रचनाकार भी अच्छा होगा। यूनिवर्सिटी मशीन और फेयरी प्रिंसेस जैसी बढ़िया रचना के लिए गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम आता है। तो सही जवाब जो है वो बी के साथ देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है वनवासी यज्ञ, वनवासी यज्ञ जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया है? नाम ए.आर. चौगतई का है, नाम शैलेंद्र नाथ डे का है, नाम कन्नू देसाई का है और नाम हिम्मत सिंह का है। वनवासी यज्ञ जैसा बढ़िया चित्र किसका है? वनवासी यज्ञ की बात होती है मित्रों, बढ़िया चित्र बनाया गया, अच्छा चित्र बनाया गया, चित्रकार का नाम शैलेंद्र नाथ डे है। तो सही जवाब आप शैलेंद्र नाथ डे के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है मित्रों? हिरण की खाल की झिल्ली पर जो रेखांकन किया गया उसका नामकरण क्या है? हिरण की खाल की झिल्ली पर जो रेखांकन होता है उसे हरीरी कहते हैं, उसे चरबा कहते हैं, उसे लाफिर कहते हैं या फिर मुरक्का कहते हैं।
मित्रों जो हिरन की खाल है उसकी जो पतली सी झिल्ली होती है उस पर रेखांकन किया गया, उसका नाम चरबा होता है। तो सही जवाब चरबा के साथ दीजिएगा, सही जवाब चरबा के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चंस मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपसे क्या कह रहा है, ड्रिप चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ड्रिप चित्रकला के फेमस कलाकार कौन है? नाम जैक्सन पोलार्क का है, नाम ऑस्कर कोकास्का का है, नाम जान मीरो का है और उनमें से कोई नहीं ऑप्शंस दिया गया। ड्रिप चित्रकला की बात होती है मित्रों, तो ड्रिप चित्रकला हो या फिर एक्शन पेंटिंग हो, जैक्सन पोलार्क का नाम लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर छापिएगा, ए के साथ सही जवाब लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? नाम है एक पुंजीय रेखा कहेंगे, सीधी रेखा कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे या फिर लंबवत रेखा कहेंगे। एक स्थान है वहां से विभिन्न दशा में जा रही है रेखा मित्रों, इसको आप क्या कहेंगे? तो एक स्थान से विभिन्न दशाओं में जाने वाली जो रेखा होती है एक पुंजीय रेखा कहलाती है। सही जवाब एक पुंजीय रेखा, यानी एक पुंज से प्रकाशित होके हर साइड में निकल रही। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 3 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। क्या कह रहा है आपसे, संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ। नाम है अभिनवगुप्त, कालिदास, भरत मुनि या फिर इनमें से कोई नहीं। संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताना है। सबसे पुरानी किताब और उस पुरानी किताब का लेखक कौन है? तो मित्रों भरत मुनि है। सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चंस देखा जाए तो अगला क्वेश्चंस कौन सा आएगा? अगला क्वेश्चंस 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। क्या कह रहा है आपसे, यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख किसने लिखे थे? यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे ज़्यादा लेख किसने लिखे? रस्किन ने लिखे, जेम्स विक्की ने लिखे, बैडेलेयर ने लिखे या फिर सुकरात के द्वारा लिखे गए? यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में जो लिखा गया मित्रों वो सबसे ज़्यादा बैडेलेयर के द्वारा लिखा गया। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो, बैडेलेयर इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चंस देखते हैं, 5 नंबर है आपके स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता। लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता जैसा बढ़िया चित्र किसने चित्रित किया? नाम रूबेंस का है, नाम देलाक्रा का है, नाम कुर्बे का है और नाम टर्नर का भी दिया गया। लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया गया मित्रों वो देलाक्रा के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मित्रों कि 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया था? लाफिंग कैवेलियर का रेम्ब्रा का है, फ्रांस हाल्स का है, जैन स्टीन का है या फिर योहानेस वर्मियर का है? आपको बताना है लाफिंग कैवेलियर। जो ये लाफिंग कैवेलियर रचना है मित्रों बहुत अच्छी रचना है लाफिंग कैवेलियर, और अभी जस्ट पूछी गई थी फ्रांस हाल्स, आपने आंसर्स लगाया था। सही जवाब क्या बनेगा? फ्रांस हाल्स के साथ बनेगा। तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे गिरा, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? बड़ा भाग्य। क्या बड़ा भाग्य किसकी कृति है? नाम अल्बर्ट ड्यूरर का है, दुच्चो का है, ज्योत्यो का है और पिकासो का नाम दिया गया। बड़ा भाग्य किसकी कृति है मित्रों? तो जो बड़ा भाग्य कृति है वो अल्बर्ट ड्यूरर का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ रहा है, ए इज द राइट आंसर्स देना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 8 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार कौन है? नाम पीबी जानकी रमन का है, नाम प्रदोष दास गुप्ता का है, नाम धनराज भगत का है और नाम चिंतामणि कर का दिया गया। मिश्र माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार कौन? तो इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद एक नाम लगाइएगा, नाम धनराज भगत का होगा। सही जवाब धनराज भगत के साथ देना है, यानी बी इज द राइट आंसर छापना है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर है, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? कह रहा है हेंगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है। हेंगिया सोफिया गिरजाघर रूस में है, इस्तांबुल में है, जापान में है या फिर ब्राजील में है?
हेंगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ स्थित है? मित्रों, हेंगिया सोफिया गिरजाघर की जब बात आती है तो इस्तांबुल का नाम आता है। सही जवाब इस्तांबुल लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर प्रश्न। आपसे कह रहा है 1981 ईस्वी में प्लेस फॉर पीपुल चित्र प्रदर्शनी किसने आयोजित की थी? नाम भूपेन खक्कर का है, के एच आरा का है, विमान सुंदरम का है, इनमें से कोई नहीं। प्लेस फॉर पीपुल चित्र प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई? तो मित्रों, ऐसी चित्रण प्रदर्शनी विमान सुंदरम के द्वारा आयोजित की गई थी। सही जवाब बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर छापना है। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। 50 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। कितने क्वेश्चंस आपके इस 50 क्वेश्चंस में सही गए हैं कमेंट के माध्यम से जरूर छापिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। नवरात्रि चल रहा है मित्रों, नवरात्रि में आज जो है नवरात्रि का 5वां दिन है। तो माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि आप सब खूब स्वस्थ रहें, खूब सुखी रहें और इस बार अपने सपने को साकार करें। मित्रों, कल बिहार का रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग बिहार में सेलेक्ट हुए। बिहार में जिन लोगों का नाम आया, जो PDF सूची आती है उसमें जिनका नाम आया, उन सभी को विशेष शुभकामनाएं। जिनका नाम किन्हीं कारणवश रह गया वो परेशान ना हो, हताश ना हो, फिर से भर्ती आएगी उसमें ट्राई करना। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे, यही हमारी शुभकामनाएं। ना मैं गिरा, ना मेरे गिरे हौसले, ना मैं गिरा, ना गिरे मेरे हौसले, लेकिन मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। आप जानते हैं मित्रों कि मैं नहीं गिरा हूं तो मेरे हौसले भी नहीं गिरे हैं, लेकिन जो लोगों का काम था गिराने के लिए वो बार बार गिराते रहे, वो अपना प्रयास करते रहे। तो इनसे परेशान नहीं होना है, लगे रहना है। आप जानते हैं मित्रों कि अगर आपके अंदर ज्ञान है, अगर आपके अंदर वो गुण है, तो निश्चित रूप से आप कहीं भी रहेंगे संपन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। सरकारी नौकरी ही एक पैमाना नहीं होता, लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी की तैयारी से कम अच्छे समाज और अच्छे लोगों के बीच बैठने का मौका मिलता है और जो आपका स्टेटस है थोड़ा सा मेंटेन होता है। हालांकि स्टेटस इसी से नहीं पता चलता है, ठीक है? तो कभी भी डाउट भी नहीं करना है। खूब मेहनत करिए, इस बार 148 फतेह करिए, यही शुभकामनाएं होंगी। आज माँ भगवती का 5वां दिन है। माँ भगवती से विशेष प्रार्थना है आप सभी खूब स्वस्थ रहें और इस बार आप अपने मकसद में कामयाब हों, 148 फतेह करें। मिलते शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।